गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पुराने लेक्चर्स में मैंने डीसी मोटर के लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि जॉय स्टिक के साथ हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जॉय स्टिक का। एक सिंपल सा एप्लीकेशन ये होता है कि जैसे गेमिंग का वो होता है रिमोट होता है, उस रिमोट में दो जॉय स्टिक लगे रहते हैं। तो हम क्या देखेंगे आज आर्डिनो यूनो के साथ इसकी इंटरफेसिंग देखेंगे और सर्वो मोटर की पोजीशन। जैसे ये रहा हमारा सर्वो मोटर, इसके रोटर पार्ट को, ये हमारा रोटर, इसके मूवमेंट को देखेंगे कि इसको इसके साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में क्या है कि आर्डिनो को सीखने के लिए ये ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब आपको रोबोटिक्स फील्ड में कोई काम करोगे तो कुछ ऐसे वर्क होंगे रोबोट के साथ कि आपको सर्वो मोटर कंट्रोल करना होगा, जैसे कि जॉयस्टिक के साथ। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखेंगे और लेक्चर लेंदी हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि ये रहा हमारा जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक में सबसे पहले पिन देख लेते हैं। इसके पिन होते हैं ग्राउंड का पिन। ठीक है, एक ग्राउंड का, जैसे इसको निकाल दो तो ये रहा। इसमें एक स्क्वायर फॉर्म में दो पोटेंशियोमीटर लगे रहते हैं। ठीक है, और एक ये रहा स्विच बटन। तो क्या होता है, इसे जब इसको प्रेस करोगे तो ये ऑन ऑफ होगा स्विच। अब ये जो होता है ये एक पोटेंशियोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। दो पोटेंशियोमीटर लगे रहते हैं। अब एक ग्राउंड होता है इसमें पिन, एक वीसीसी पिन, और एक स्विच, इस वाले स्विच के लिए पिन होता है। एक होता है जैसे कि मेरा ये वाला वायर जिसको कनेक्ट किया हूँ, वी आर एक्स, और दूसरा पिन है वी आर वाई। ठीक है, मतलब कि जो पोटेंशियोमीटर की जो ये वाली नोब होगी, ये एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए होता है, और ये वाली नॉब जो होती है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए होता है। और जॉयस्टिक्स में क्या होता है कि एनालॉग डेटा को रीड करके हम डिजिटल में कन्वर्ट करके हम आज क्या करेंगे, सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो ये नॉर्मल हो गया मेरा जॉयस्टिक। तो जो अगर जॉयस्टिक के बारे में कंप्लीट देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कि एक सिंगल डिवाइस में मैंने बताया है कि जॉयस्टिक वर्क कैसे करता है। अब ये रहा, अब हमारा ये रहा सर्वो मोटर। तो हम क्या करेंगे कि दो सर्वो मोटर क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। जो एक्स एक्सिस वाला नोब होगा वो हम इस वाले सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे, और जो वाई एक्सिस के लिए होगा, जैसे यहाँ पे सेट करिए, ऐसे मूव कराए इसको, तो दूसरे मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में ये होने वाला है कि हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके सर्किट डिज़ाइन को देख लेते हैं जो मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है। ये मेरा डायग्राम देखिए। मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो यूनो को सबसे पहले मैंने इससे कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, जॉयस्टिक से। तो क्या है कि हम ब्रेडबोर्ड को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्डिनो यूनो से पावर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये रहा, जैसे ये इससे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको मैंने, और इसके पावर वाले पिन से कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है जो स्टिक को कनेक्ट करना है सबसे पहले आर्डिनो यूनो को। तो मैंने सारी कलरिंग के अकॉर्डिंग, ये ब्लैक पिन, ये जो ब्लैक वायर है ये आर्डिनो के इस पिन से कनेक्ट कर दिए ग्राउंड से, और इस पर पावर दे दिया मैंने। ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद क्या है कि इसमें देखो 3 वायर है मेनली। तो एक्स एक्सिस वाले वायर के लिए, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेट करेगा, ये वाला वायर है, इसको एनालॉग पिन A0 से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और ये जो VRY वाला पिन है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया A1 से। ठीक है, देखने जाना, इसको A1 से कनेक्ट किया, VRX को मैंने A0 से कनेक्ट कर दिया। और ये रहा स्विच वाला पिन, ये भी इसी एनालॉग पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया, पर इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ हम इसकी क्या करेंगे, सिर्फ इसको पोजीशन को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इस स्विच का काम नहीं होगा। दूसरे लेक्चर में बताऊंगा इस स्विच का काम कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ ये दो मेन पिन है, इन दोनों पिन के अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। अब अपने सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो सर्वो मोटर का ये वाला पिन होता है, ये जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले पे क्या होता है, सिग्नल पिन देते हैं। तो जैसे कि मैं इसको कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 2 से, ये रहा हमारा
पिन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद ये ग्राउंड के लिए कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये रहा मेरा पावर, ठीक है। तो ये रहा कनेक्शन डायग्राम, देख लो ध्यान से कि इसको कैसे कनेक्ट किया हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे बनाया हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब जैसे कि देखिए, अब ये रहा, जैसे आर्डिनो यूनो के साथ मैंने क्या किया, सबसे पहले जॉयस्टिक को कनेक्ट किया। जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए VRX वाले पिन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट A0 से, इसको A1 से, इसको A5 से पावर दे दिया। अब 2 सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे, पर मेरे पास 2 सर्वो मोटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कराऊंगा, यही पिन निकाल के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करके मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करूंगा। तो ये समझ लो कि एक सर्वो मोटर 2 सर्वो मोटर के अकॉर्डिंग कैसे वर्क कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग के पार्ट में आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग पार्ट को देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, क्योंकि सर्वो मोटर के बहुत सारे फंक्शन को यूज करने वाले हैं। जैसे कि सर्वो डॉट राइट एक फंक्शन होता है जिसपे इसके एंगल को पास करते हैं तो ये मूव करता है उस एंगल पे। सर्वो डॉट अटैच एक लाइब्रेरी को एक फंक्शन होता है। इन सारे फंक्शनों को डायरेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी अटैच कर लिए, और उसके बाद ये जितनी भी डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया हुआ आर्डिनो पिन के साथ, ठीक है, ये डिवाइस और ये डिवाइस और इस डिवाइस, इन सारे डिवाइसों के पिन को हम नाम दे दिए। नाम देने के बाद उस आर्डिनो के डिजिटल और एनालॉग पिन को असाइन कर दिया। इसके लिए हमने मैक्रो यूज किया। मैक्रो के यूज करने के बाद हैश डिफाइन, जैसे कि एक सिंपल से ये वाला देखो, मैक्रो यूज किया, हैश डिफाइन। उसके बाद जैसे VRX वाला ये वाला पिन है, इसके इस पिन को मैंने नाम रख दिया एक वेरिएबल के फॉर्म में, तो VRX पिन। क्योंकि इन सारे इसको इसलिए मैक्रो में यूज करें क्योंकि इसको हम बहुत फंक्शन वाइड लूप और वाइड सेटअप के अंदर यूज करने वाले हैं। इन सारे फंक्शन को, मतलब इन सारी पिन को आउटपुट और इनपुट की तरह, ये इनपुट पिन की तरह काम करेगा और ये आउटपुट पिन की तरह काम करेंगे। इसलिए इसको पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारा ये आर्डिनो समझ जाए इसका माइक्रो कंट्रोलर। तो ये इसके पिन से डिफाइन हो गए, क्योंकि ये RX इससे कनेक्टेड है, इसके लिए VRX पिन नाम रख दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इस पिन का नाम असाइन कर दिया A0 में, तो ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, जब रन करेगा तो ये इसका कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है सर्वो मोटर को। जब सर्वो मोटर को अटैच करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो मेरे 2 सर्वो मोटर हैं, जैसे कि 2 सर्वो मोटर की यूज करूँगा, तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर वाइड सेटअप में चलते हैं। तो सर्व जो पिन से कनेक्टेड है उसको कनेक्ट करने के बाद हम वाइड लूप में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सारे जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जो भी डिवाइस की पिन है उन सारे पिनों के कनेक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब चलते हैं वाइड सेटअप वाले पार्ट्स में। अब जैसे कि देखिए, ये रहा हमारा यहाँ से। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ मेरे दो सर्वो मोटर हैं। 2 सर्वो मोटर के लिए ये जो देखिए, ये सर्वो लाइब्रेरी में क्या है, जो मेरे लाइब्रेरी है सर्वो की लाइब्रेरी, servo.h। तो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद उसका नाम क्या है मैंने रख दिया अपने, जो मेरा ये सर्वो मोटर है, ये इस सर्वो मोटर का मैंने नाम रख दिया। जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमेगा उसका नाम रख दिया मैंने एक्स सर्वो। ठीक है, अब क्या है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी घूमेगा, तो उस दूसरे सर्वो का मैंने नाम रख दिया एक वाई सर्वो। ठीक है, ये तो मेरे सर्वो का नामकरण हो गया, नाम रख दिए जैसे कि। अब क्या है, वाइड सेटअप में हम वाइड सेटअप में सेट करना पड़ता है इसके पिन को। ठीक है, जिस पिन से कनेक्ट किया है सर्वो मोटर, 2 सर्वो मोटर को कनेक्ट किया हूँ, और किस पिन से, पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 3 से। उस कनेक्शन को करने के लिए वाइड सेटअप में माइक्रो कंट्रोल का बताना पड़ेगा। जो मेरा ऑब्जेक्ट है सर्वो मोटर, ये एक्स वाला ऑब्जेक्ट, वो अटैच है, एक्स सर्वो डॉट अटैच, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा अटैच है किससे, पिन नंबर 2 से। वाई सर्वो दूसरा वाला सर्वो अटैच है पिन नंबर 3 से। ये लाइन का मतलब ये हुआ कि ये अटैच कर लेगा, ये माइक्रो कंट्रोलर ये चीज़ समझ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये चीज़ मेन चीज़ है कि जैसे कि हमारा है ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक को मैं देखिए नॉर्मल जैसे कि ऐसे रख दिया, तो ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो मूव कराएंगे, तो इस पिन से VRX पिन से हमें डेटा रीड होगा माइक्रो कंट्रोलर पे।
और वाई एक्सिस पे डाटा को मूव कराएंगे, तो दो डेटा रीड होंगे ना। मतलब ये क्या होगा, दो डेटा को रीड करने के लिए वाइड लूप में गए, वाइड लूप में मैंने क्या रख दिया, तो सबसे पहले एक्स वैल्यू में रीड किया एनलॉग रीड फंक्शन से, क्योंकि A0 से मेरा जो है स्टिक VRX पिन कनेक्टेड है, VRX पिन इस वाले पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वो पिन पास किया एनालॉग रीड फंक्शन में, यहाँ पे पिन की वैल्यू होती है एनालॉग रीड फंक्शन से। अब क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अब डिजिटल वैल्यू को स्टोर करना है क्योंकि इन टाइप में डेटा इन टाइप के कंटेनर में स्टोर करेंगे, और कंटेनर का नाम मैंने रख दिया जैसे कि एक्स वैल्यू। ठीक है, एक्स वैल्यू एक्स वाला जो पिन है A0 से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन रीड किया, इसमें स्टोर कर लिए। मतलब ये जो स्टिक है मूव किया इस टाइप ऐसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो स्टोर कर लिया एक्स वाली वैल्यू में, ये वाई वैल्यू में, दो वैल्यू को स्टोर मैंने कर लिया। अब क्या है कि मैंने इन दोनों पिनों से मैंने क्या किया, जॉयस्टिक के डेटा को रीड किया और स्टोर कर लिया। एक्स एक्सिस वाला डेटा रीड किया, इस कंटेनर में स्टोर किया, और इस वाले वाई वाले में। अब क्या है, ये दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर के एंगल को रोटेट करा, एंगल के फॉर्म में उसके रोटर को मूव कराएंगे। जैसे कि ये रहा मेरा, अब क्या है कैसे हमें करना है, ये रहा हमारा, जैसे मैं एक्स एक्सिस को मूव कराऊंगा ना, तो ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, फिर मूव करके यहाँ पे जैसे भी लाना है, तो ये डेटा रीड होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके डिजिटल के फॉर्म में। पर इसमें हम एंगल की वैल्यू दे सकते हैं 0 से लेके 180 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना, एक रेंज की डेटा को दूसरे रेंज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, हमारा फंक्शन है मैप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप जब इस फंक्शन को यूज करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये काम कैसे करता है, जिस वैल्यू को मैप फंक्शन काम कर रही है, देखते हैं जिस वैल्यू को मैप करना है वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं जिसमें स्टोर हुआ है। मतलब ये रहा, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्स वैल्यू यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू को जो रीडिंग मिलेगी वो मिलती है 0 से लेके, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है मेरा आर्डिनो यूनो का, वो 10 बिट का है। तो 10 बिट के माइक्रो कंट्रोलर में 10 बिट का एडीसी है, इसका मतलब ये वो 0 वोल्टेज 0 में कन्वर्ट करेगा, और 5 वोल्ट को मैक्सिमम 1023 डिजिटल के वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में होता है 0 से लेके 1023 के रेंज में, ये इस रेंज में होता है। अब क्या है कि सर्वो मोटर के जो रोटेशन कराना है 0 से 180 डिग्री के, 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव कराना है। इसके लिए क्या होगा, ये था इस वैल्यू से इस वैल्यू पे जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 10 से 23 के रेंज क्या होगी, 180 डिग्री पे होगी। मिनिमम से मिनिमम इसकी रेंज लो टू लो। ठीक है, लो से मतलब लो तक जाने के लिए 0 ही होगा, और 1023 के लिए मैक्सिमम क्या होगा, इसके लिए एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो ये ऐसे फंक्शन काम करें। अब क्या है, जैसे कि मैं मूव कराऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये रहा हमारा, इसको मैंने मूव कराया, मूव कराने के बाद ये मेरा 0 से लेके 180 पे चला, सॉरी ये मैक्सिमम पे चला गया। मैक्सिमम मतलब कि एनालॉग रीड फंक्शन ये मैक्सिमम डेटा रीड करेगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1023। ठीक है, स्टोर हो गया। अब मैं फंक्शन क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैक्सिमम किस रेंज में चेंज करेगा, 180 डिग्री में चेंज कर देगा। तो क्या होगा, सर्वो मोटर 180 डिग्री पे मूव कर जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे काम करता है। अब ये तो वैल्यू हो गई मैप फंक्शन से एक रेंज से वैल्यू से दूसरे रेंज में कन्वर्ट करने के बाद जो एंगल बनेगा पहले उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद फंक्शन यूज करेंगे सर्वो डॉट राइट फंक्शन। सर्वो डॉट राइट फंक्शन में एंगल की वैल्यू पास करेंगे, उसके बाद सर्वो मोटर मूव करेगा। अब ये चीज़ कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या लिखा, सर्वो डॉट राइट, जो ऑब्जेक्ट बनाया था मेरा सर्वो, ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, डॉट राइट, सर्वो डॉट राइट एंगल, एक्स के एंगल। ये मैंने ये मतलब ये हम वेरिएबल जो वेरिएबल में डेटा स्टोर किए हैं, इस वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर किए थे, इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ये फंक्शन का काम क्या है, ये हमें सर्वो मोटर को उस एंगल पे मूव करा देगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद उसके बाद इसको समझते हैं, तभी समझ में और अच्छे से ये प्रोग्राम आएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैं केबल को लगा लेता हूँ, जैसे कि ये रहा। एक मिनट,
ये रहा मेरा, ठीक है। अब केबल को लगा लिया मैंने, अब इस पे कराता हूँ, प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद इसकी वर्किंग को देखता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम पे आते हैं कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया। अब क्या है कि मेरा देखिए ये रहा, अभी मैं पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब हम वाई एक्सिस पे नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरा एक सर्वो है। दूसरा सर्वो लगा होता, अगर वाई एक्सिस पे इसको मूव कराता तो सर्वो दूसरा घूमता, पर मेरे पास एक सर्वो है, पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया। सिर्फ मैं चेक करूंगा, एक्स एक्सिस पे इसको मूव कराऊंगा, ठीक है। जैसे एक्सिस पे मूव कराऊंगा ये मूव करेगा। जैसे देखिए ये मेरा, एक मिनट, ये देखते रहना, ठीक है, कैसे मूव कर रहा है। इस साइड लेवल हम ले गए, इधर मूव कर गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा सर्वो मोटर मूव कर रहा है। अब क्या करूंगा, मैं करूंगा कोशिश को निकाल के पिन नंबर 3 पे लगा दिया। अब क्या है, एक्स एक्सिस पे नहीं मूव करेगा, देखिए ना। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कराएंगे इसको। देखो इधर भी ले जाओगे ना तब भी मूव, क्योंकि वाई एक्सिस पे वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे, ऐसे, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सर्वो मोटर मूव करता है पिन नंबर 3 से। अगर हम इस पे 2 पे लगा दें तो ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर मूव करेगा, ठीक है। अब वर्क कैसे कर रहा है ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग जब मैंने मूव कराया तो सर्वो मोटर 0 से 90, 90 टू 180 जगह मूव करा एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग। और वाई एक्सिस अकॉर्डिंग सर्वो मोटर जब इसे मूव कराया इसको, जॉयस्टिक को, तो क्या हुआ, 0 टू 90, 90 टू 180, ठीक है। ये रहा जैसे, ठीक है। तो प्रोग्राम कैसे वर्क किया यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये वैल्यूज को इनलॉग रीड फंक्शन से जॉयस्टिक की वैल्यू को रीड किया, एक्स वैल्यू में स्टोर किया, इसको हम मैप करेंगे रेंज में। इसकी रेंज क्या बनती है, 0 से 1023 की वैल्यू में। और किस रेंज में चेंज करना है, 0 से 180 डिग्री के रेंज में, ठीक है। इस रेंज में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब करने के बाद इसको हमने स्टोर किया एक कंटेनर में, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा है, इन टाइप के वेरिएबल में इसको स्टोर किए। और यही वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया एक्स सर्वो डॉट राइट एक्स एंगल। तो इस एंगल में वैल्यूज पास किया तो हमारा सर्वो मोटर वर्क किया। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।